ओम 8 ओम, बस खींच दिए। दूसरा प्रश्न में कह रहा है इसी सर्किट को दोबारा खींचना है और विद्युत धारा के मापने के लिए ए मीटर तथा 12 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाइए। अब इसमें एक ए मीटर जोड़ देना है दूसरा का क्वेश्चंस में। तो ये मीटर क्या होता है सीरीज में। अब 12 ओम के प्रतिरोध को नापने के लिए क्या करना है, बस यही हो गया। अब इस दोनों में क्या कह रहा है, दोनों का पाठ्यांक लेना, मतलब कितना करंट पास कर रहा है। ए क्या नापेगा, करंट को, तो आई का मान निकाल लेना। भी क्या नापेगा, वोल्ट को, विभवांतर को, तो भी का वैल्यू निकाल देना है। निकल जाएगा सबसे। इसको तुम आप लोग बना करके लाइएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो फिर हम कल बताएंगे, ठीक। इसके बाद है आप लोग का 11.8 11.9 देख लीजिए किताब में, ये सभी होमवर्क में है। फिर है पेज नंबर 208, कई क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस को बना करके लाना। जैसे समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो इसके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। एक को एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ा, नहीं दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया, तो आप देखिएगा कि इसका तुल्य प्रतिरोध लगभग बराबर होता है, ठीक है ना। तो समतुल्य प्रतिरोध जो निकलेगा वो लगभग क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो आप लोग बना करके देखिएगा। दूसरा भी न्यूमेरिकल्स है, दूसरा जो अभी क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग को थोड़ा देर पहले, सेम उसी तरह का है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये भी आप लोग के होमवर्क में ही रहेगा, ठीक है। पेज नंबर 210 में 2 क्वेश्चंस बनाया हुआ है, देख लीजिए। 11.10 11.11 और 211 में प्रश्न है 1 2 3, ये तीनों भी करके लाना है। यदि नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे, ठीक। और आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे तो जरूर बनाए होंगे, तो बन ही जाएगा। अब मेन बनाना है हम लोग को एक्सरसाइज, देख लीजिए सब न्यूमेरिकल्स ही है, और ये न्यूमेरिकल बनाएंगे तभी हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इसको बना करके लाना है। कितना क्वेश्चंस है, 18। तो 18 में 18 नंबर जो है केवल थ्योरी है, तो ये तो पढ़ा हुआ है आप लोग का। जैसे ए में विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्राय एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। अभी बताए टंगस्टन का उपयोग विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर था विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। क्वेश्चन अभी डिस्कस किए थे, क्वेश्चन बैंक में है सब। तो ये आप लोग करके 18 तक लाना है। जैसे अभी एक क्वेश्चन जिससे अभ्यास वाला ही बताया आप लोग को, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। जैसे ये क्वेश्चन यही पूछे थे, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम से, तो ये बन जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में, जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ था इसी से क्वेश्चन बैंक में डाला गया, ठीक है। तो ये किया हुआ है। तो इसको एक्सरसाइज और इनसाइड और आउटसाइड क्वेश्चंस दोनों करके लाना है। यदि कुछ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे तो वो कल हम डिस्कस करने के बाद, अगला चैप्टर क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में यही हम लोग कर रहा और हम लोग एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक। कोई दिक्कत। तो इसको आप लोग को करके लाना है और याद करके भी लाना है, क्योंकि अगला टेस्ट जो है फिजिक्स का ही है ना, जिसमें 2 चैप्टर आ रहा है, उधर भी तैयारी कर लेना है। क्या क्या, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और दूसरा मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार। समझ रहे बात, ठीक है ना। चलिए तो आप खड़ी हुई, उधर देख रहे थे आप ही को। परावर्तन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए थे, एक बार खाली टॉपिक का नाम बोल दीजिए आप शुरू से। टॉपिक का नाम ही केवल पूछ रहे थे बस। हाँ, प्रकाश का परावर्तन
क्या क्या पढ़ाए थे? बातें नहीं, टॉपिक याद रहेगा तभी ये कवर होगा, अन्यथा कवर नहीं होगा। हाँ, और कार्तिक चिन्ह दर्पण। हाँ, चिन्ह की परिपाटी, तो वो तो बाद का चीज है। अभी नहीं, इसमें भी पढ़े थे, दोनों में ना, चिन्ह की परिपाटी, दर्पण में भी। उसके पहले हम लोग पढ़ने थे प्रतिबिंब का बनना, है किरण आरेख, उसका बनाए थे। तो वो सब टॉपिक पर कमांड रहेगा तभी ना क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या है, ठीक है ना। प्रकाश पढ़ने के बाद हम लोग आए प्रकाश का परावर्तन, समझ रहे बात। फिर पढ़े परावर्तन के नियम, समझे बात। परावर्तन के नियम पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े दर्पण। दर्पण में पढ़ने के बाद दर्पण का दो प्रकार पढ़े, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का फिर प्रकार पढ़े, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना पढ़े, ठीक है ना। अवतल दर्पण पहले जान लिए क्या है। फिर उसका रे डायग्राम हम लोग पढ़े थे कि 3 गो रे को याद रखना है, कि वह लाइन जो मुख्य अक्ष के समांतर हो। ये सब समांतर तो कैसे पास करता है, फोकस से पास करता है। जो कर्वेचर से जाता है तो जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस आ जाता है। तीसरा जो पोल पर इंसिडेंट कर रहा था, तो जितने एंगल से इंसिडेंट कर रहा है उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। माने आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन नियम को प्रूव होना चाहिए, तो वो चीज हो गया, ठीक है ना। फिर प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और आभासी। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तुरंत बताइए। हाँ, आभासी कि वास्तविक? वास्तविक और देखिए, केवल आभासी बनता है उसमें। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है नहीं, और ये वस्तु के बराबर बनाता है, ठीक है। और सीधा कि उल्टा? सीधा, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। तो इसको भी याद कर लेना है।